प्रिय विद्यार्थियों, आज हम वचन का अध्ययन करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं, वचन संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। ये क्या है? वचन की परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं हम, लड़का बैठा है। लड़का बैठा है तो एक वचन। दूसरा उदाहरण देखते हैं, लड़के बैठे हैं। लड़के यानी संख्या में अनेक हैं, एक से अधिक हैं, कितने भी हो सकते हैं, अनगिनत हो सकते हैं। तो लड़के बहुवचन हुआ, बहुत सारे लड़कों के बारे में कहा गया है। तो लड़के बैठे हैं तो ये क्या हुआ? बहुवचन। जैसे संख्या में एक है तो जैसे लड़का आया, मैं हंस पड़ा। मैं एक वचन के लिए प्रयुक्त हुआ है। हम हंस पड़े। हम यानी एक से अधिक लोग हैं, दो से अधिक कितने भी हो सकते हैं। तो हम, उसने मुझे पत्र दिया। उदाहरण देखेंगे, उसने मुझे पत्र दिया। उसने यानी एक व्यक्ति कोई भी हो सकता है, उसने आपको पत्र दिया। उन्होंने गीत गाया। उन्होंने किसी और के लिए, यानी बहुवचन में अनेक लोग हो सकते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन की परिभाषा, शब्द के जिस रूप से एक प्राणी, वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, पुस्तक, बच्चा, कुत्ता, बस्ता, किताब आदि। ठीक। और बहुवचन, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों या वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, पुस्तकें, बच्चे, कुत्ते आदि। वचन का प्रभाव, आगे पढ़ेंगे हम। वचन का प्रभाव, जिस प्रकार संज्ञा सर्वनाम में लिंग के बदलने का प्रभाव पूरे वाक्य की संरचना पर पड़ता है, उसी प्रकार संज्ञा या सर्वनाम का वचन बदलने पर प्रभाव भी वाक्य पर पड़ता है। जैसे लिंग परिवर्तन में, जैसे राधा जा रही है और राम जा रहा है। जा रही और जा रहा। उसी प्रकार वचन बदलने में भी अंतर आता है वाक्य में। जैसे वह जा रहा है, एक वचन में आया। वे जा रहे हैं, बहुवचन। ऐसे ही घड़ी चल रही है, ये वस्तु के लिए दिखाया, घड़ी वस्तु है। घड़ी चल रही है, घड़ियां चल रही हैं, बहुवचन में। ठीक। तो उपयुक्त वाक्यों में वचन का प्रभाव संज्ञा सर्वनाम शब्दों एवं क्रिया पर पड़ने पर इनका रूप परिवर्तित हो गया है। दूसरा पढ़ते हैं हम, खा। वचन का प्रभाव विशेषण पर भी पड़ता है और वचन बदलने पर विशेषण का भी रूप बदल जाता है। जैसे काला कुत्ता भाग गया। ठीक। ये हम एक उदाहरण देख रहे हैं यहाँ पर। काला कुत्ता भाग गया। दूसरा बहुवचन में, काले कुत्ते भाग गए। अंतर आया, यानी आपका वचन बदलने पर विशेषण में भी अंतर आता है। जैसे पीला फूल सूख गया, पीले फूल सूख गए। फूल वही है, एक वचन मतलब, लेकिन उसको बहुवचन बनाने में पीले फूल सूख गए। जैसे अगला उदाहरण देखेंगे, नया घर देखा, नए घर देखे। तो इस तरीके से वचन का प्रभाव विशेषण पे भी पड़ता है। संज्ञा या सर्वनाम में लिंग बदलने पर वाक्य में परिवर्तन होता है। जब लिंग बदलता है, उसी प्रकार क्रिया जब बदलती है तो संज्ञा सर्वनाम का प्रभाव पूरे वाक्य पर, मतलब वचन बदलने पर संज्ञा सर्वनाम में भी अंतर
पड़ता है। वचन बदलने का अंतर वाक्य पे भी पड़ता है और लिंग पर भी पड़ता है और वचन पर भी पड़ता है। आगे देखते हैं वचन संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। वचन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। कभी कभी वचन बदलने पर भी संज्ञा का रूप नहीं बदलता, जैसे पहाड़ टूट रहा है, पहाड़ टूट रहे हैं। कभी कभी वचन बदलने पर संज्ञा का रूप नहीं बदलता, जैसे पहाड़ शब्द जो है, पहाड़ संज्ञा शब्द, वो दोनों में एक है। और जबकि आप उदाहरण देखेंगे, पहाड़ टूट रहा है एक वचन, पहाड़ टूट रहे हैं बहुवचन। क्रिया से पता चल रहा है। आगे देखते हैं फूल खिल गया है, फूल खिल गए हैं। तो इसमें फूल संज्ञा शब्द दोनों एक ही तरीके से लिखे हैं, यानी एक ही दिया है, फूल खिल गया है और खिल गए हैं। तो कभी कभी हम क्रिया से अनुमान लगाते हैं कि एक वचन है या बहुवचन। आइए, वास्तव में यह वाक्य रचना पर निर्भर करता है कि आप क्या अर्थ वाक्य को दे रहे हैं। आगे, प्राय संज्ञा सर्वनाम क्रिया तथा विशेषण के रूप परिवर्तित करने से ही उनके वचन में परिवर्तन किया जाता है, जैसे बच्चा, बच्चे, बच्चों, अच्छी, अच्छे, अच्छों, सच्चा, सच्चे, सच्चों। यानी संज्ञा सर्वनाम क्रिया तथा विशेषण के रूप परिवर्तित करके ही उनके वचन में परिवर्तन किया जाता है, जैसे बच्चा एक वचन, बच्चे, बच्चों। ठीक है, ये संबोधन के लिए आता है। अच्छा, अच्छे, अच्छों। कुछ शब्द में कारक चिन्ह जुड़ने पर स्वाभाविक रूप से संज्ञा या सर्वनाम के वचन में परिवर्तन दिखने लगता है, जैसे गाय, गायों, गायों को चारा डालिए, माता, माताओं, माताओं को बच्चों की चिंता है, माता को बच्चे की चिंता है या माताओं को बच्चे की चिंता है। जैसे चिड़िया, चिड़ियों, चिड़ियों ने जाल को उठा लिया, चिड़िया ने जाल को उठा लिया। ठीक है, गांवों में पीने के पानी की किल्लत है। किल्लत मतलब परेशानी है। गांव में पीने के पानी की किल्लत है। ठीक, कारकीय चिन्हों से मतलब कुछ शब्द में कारकीय चिन्ह जुड़ने पर स्वाभाविक रूप से संज्ञा सर्वनाम के वचन में परिवर्तन दिखने लगता है। ठीक, आगे देखते हैं समुदायवाचक संज्ञा में एक वचन का प्रयोग एकाधिक लोगों के लिए होता है, जैसे सेना युद्ध के लिए तैयार है, युद्ध के मैदान में सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। समुदायवाचक संज्ञा में एक वचन का प्रयोग एकाधिक लोगों के लिए होता है, जैसे कक्षा शांत बैठी है, ये एक वचन में है, एक कक्षा के लिए कहा गया है। सभी कक्षाएं नीचे आएंगी, यानी सारी कक्षाएं, बहुवचन। आइए, कुछ संज्ञा यहाँ सेना, कक्षा एक वचन समुदायवाचक संज्ञा है, जबकि कक्षाएं, सेनाएं बहुवचन है। ठीक, आगे देखते हैं कुछ संज्ञा शब्द सदा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे चांद, सूरज, घी, आग, पानी, सत्य, वर्षा इत्यादि। कुछ लोग हवा के विषय में भी ऐसा मानते हैं। सामान्यतः ऐसा मानना सही है, लेकिन आजकल ऐसी हवाएं चल रही हैं कि मत पूछिए। यहाँ हवा या वायु पदार्थ के रूप में हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होती है। आइए, कुछ संज्ञा शब्द सदा बहुवचन के रूप में पहचाने जाते हैं, जब तक कि विशेष रूप से एक की बात ना की जाए। ये सदैव क्या होते हैं? बहुवचन शब्द होते हैं, लेकिन कभी कभी ये एक वचन के लिए भी प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे मेरे आंसू बह रहे हैं। आंख से आंसू तुम्हारे, लेकिन आंख का आंसू तुम्हें प्यारा लगा और तुम उल्लास से
कटते गए। आंख का आंसू तुम्हें प्यारा लगा और तुम उल्लास से कटते गए। इस तरह के प्रयोग यहाँ वहाँ देखे जा सकते हैं। देखिए, एक आंसू सूखता है अब, यानी ये एक वचन के लिए हुआ, और मेरे आंसू बह रहे हैं, ये बहुवचन हो गया। आंसू दोनों आंखों से बह रहे होंगे। और दूसरा जो एक आंसू सूखता है, तो ये एक वचन के लिए हुआ। लेकिन जैसे हस्ताक्षर भी किए जाते हैं, किया नहीं जाता। हस्ताक्षर किए जाते हैं, किया नहीं जाता। बाल, दर्शन, प्राण, होश, समाचार आदि भी ऐसे ही शब्द हैं। ये सदैव बहुवचन होते हैं, लेकिन जब तक कि विशेष रूप पर एक वचन की बात ना की जाए, यानी ये सदैव ही बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। बहुवचन ही माने जाता है इन शब्दों को, लेकिन कहीं कहीं पर इसे एक वचन दर्शाते हुए भी प्रयोग किया जाता है। आदर प्रकट करने के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं, जैसे भाई साहब आप आ गए। भाई साहब आप आ गए, तो इसमें भाई साहब आपसे बड़े हैं, किसी बड़े को संबोधन दिया है, तो उसको सम्मान देने के लिए, आदर प्रकट करने के लिए हम बहुवचन जैसे आप शब्द का प्रयोग करते हैं। माँ बाजार चली गई है। गुरुजी ज्ञान की बातें बता रहे हैं। ठीक, तो कहीं कहीं पर आदर देने के लिए, हम जब किसी को आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, तो वहां पर हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे इन वाक्यों में समानता एक वचन जैसे करके देखें तो लगेगा कि जैसे मर्यादाओं का उल्लंघन हो रहा है। यानी ये वाक्य में अगर हम थोड़ा सा बहुवचन में नहीं बनाएंगे तो ये अपमानजनक वाक्य लगेगा। जैसे गुरुजी ज्ञान की बातें कर रहा है, तो ये गलत लगेगा। ये वाक्य आप हमारे बोलने पर सुशोभित नहीं होगा। बड़प्पन या गर्व प्रकट करने के लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करना। हम जानते हैं कि मैं का प्रयोग एक वचन के लिए किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं आप वाक्यों में देखेंगे कि मैं का प्रयोग करने पर वो ऐसे लगता है जैसे अहंकार है ना, तो अहम की बात लगती है, लेकिन वहां पर लोग हम का प्रयोग करते हैं। हमने वचन दिया, हम निभाएंगे। तो हम का प्रयोग अगर हम देखें तो हम का प्रयोग, हम सर्वनाम का प्रयोग हम बहुवचन के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ एक व्यक्ति बोल रहा है मैंने वचन दिया है, तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से लगता है कि ये गर्व या बड़प्पन दिखा रहा है। यदि वचन यदि एक व्यक्ति का है तब भी व्याकरण की दृष्टि से सही है। अगर वो हम का प्रयोग करता है तो वो सही है। आगे देखते हैं। शिष्टता को ध्यान में रखते हुए तू एक वचन की जगह तुम बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तू का प्रयोग हमारे यहाँ अपमानजनक माना जाता है, शिष्टता के विरुद्ध माना जाता है। तुम मेरी बात को क्यों नहीं सुनते हो रमेश। अगर इसी की जगह एक वचन तू शब्द का प्रयोग करें हम, तो वह थोड़ा सा अच्छा वाक्य या सम्मानित वाक्य नहीं लगेगा। जैसे तू मेरी बात क्यों नहीं सुनते, है ना, सुनते हो, तो तू की जगह हम तुम का प्रयोग करते हैं। ग्रामीण समाज में अभी भी तू एक वचन के रूप में सहज रूप से स्वीकार है। जहां पर ये शब्द चलता है, जो प्रचलित है, ये शब्द बोला जाता है आमतौर पर, तो वहाँ पर लोगों को कोई इसका विरोध नहीं करता कि भाई तू बोला ठीक है। लेकिन अगर कहीं पर हम का प्रयोग होता है और आदर से बात की जाती है, वहाँ आप तू का प्रयोग करेंगे तो वो उस व्यक्ति को अपमानजनक लगेगा। आइए एक वचन से बहुवचन बनाना सीखते हैं। पुल्लिंग संज्ञा शब्दों में अंत में आ और ए लगाकर रूप बदलना। जैसे ताला ताले, चश्मा चश्मे, जूता जूते, डिब्बा डिब्बे, नाला नाले। एक वचन खंबा खंबे, कपड़ा कपड़े, बस्ता बस्ते, रास्ता रास्ते, दरवाजा दरवाजे, शीशा शीशे, पत्ता पत्ते, कुत्ता कुत्ते, कपड़ा कपड़े, झगड़ा झगड़े, मटका मटके। आकारांता स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़कर, जैसे आत्मा आत्माएं, हत्या हत्याएं, बाला बालाएं,
पताका पताकाएं, माला मालाएं, लता लताएं, घंटा घंटाएं, घटा घटाएं, दवा दवाएं, कला कलाएं, शाखा शाखाएं, शिला शिलाएं, रेखा रेखाएं। अक्रांता स्त्रीलिंग शब्दों में अ या ए लगाकर, जैसे बात बातें, रात रातें, याद यादें, नहर नहरें, बोतल बोतलें। ठीक, इसके जितने भी ये दिए हैं आप स्वयं भी पढ़ेंगे। सड़क सड़कें, दीवार दीवारें, पुस्तक पुस्तकें, गाय गायें, किताब किताबें। ई या पूर्ण रूप से स्त्रीलिंग संज्ञा में ई को ई बनाते हुए या शब्द जोड़कर, जैसे तिथि तिथियां, नीति नीतियां, रीति रीतियां, पाती पातियां, नाली नालियां, बाली बालियां, नदी नदियां, जाति जातियां, पंक्ति पंक्तियां, विधि विधियां, मक्खी मक्खियां, स्त्री स्त्रियां, दवा दवाई दवाइयां, मिठाई मिठाइयां। उ को उ और ओ को से पूर्ण होने वाले संज्ञा शब्दों में ए जोड़कर, जैसे धातु धातुएं, ए जोड़ना है। वस्तु वस्तुएं, बहु बहुएं, ऋतु ऋतुएं, वधु वधुएं, गौ गौएं। या से पूर्ण होने वाले शब्द के अंत में या को या में बदलना, जैसे गुड़िया गुड़िया, गुड़िया गुड़िया, चूहिया चूहिया चूहिया, बुढ़िया बुढ़िया, बिटिया बिटिया, डिबिया डिबिया, चिड़िया चिड़िया। अंत में गण वर्ण वृंद जन लोग आदि जोड़कर, जैसे एक वचन अध्यापक अध्यापकगण, छात्र छात्रगण, नेता नेतागण, शिक्षक शिक्षकगण, कवि कविगण और गुरु गुरुजन। इसके पीछे हम इन शब्दों को लगाते हैं, जैसे युवा युवा वर्ग, खग खगवृंद, प्रजा प्रजा प्रजाजन, विद्वान विद्वानजन, साधु साधुजन, गौ गौवृंद। आ के स्थान पर ओ तथा कार के चिन्ह लगाकर, जैसे छात्र ने छात्रों ने बहुवचन, नेता ने नेताओं ने, युवा ने युवाओं ने, गुरु को गुरुओं को, शिक्षक को शिक्षकों को, कवि से कवियों से, साधु के लिए साधुओं के लिए, घर में घरों में। मुझे आशा है कि आपको वचन भली भांति समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।